Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का और दूसरा WH टाइप का। एक कौन है? यस नो टाइप का। और दूसरा है WH टाइप का। तो आज हम लोग जो है सिर्फ एस नो टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। एस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम जो है इससे पढ़ेंगे। इसमें कुछ बातें हम जान लेते हैं। हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं? इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ बीन लगाते हैं। आई के साथ हैव बीन लगाते हैं। और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव बीन लगाते हैं। और इन सभी के साथ में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। एक चीज़ और जान लेते हैं, टाइम के लिए सिंस
या फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इसमें एक पहचान भी होती है क्या, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है। तो ये पहचान हो गई। अब हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि यस नो टाइप के सेंटेंस हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी का जब हम निगेटिव देखते हैं तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हम एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा गया है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन। हम जब भी जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैज सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बीन, या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। यह बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भले ही ये हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, स्ट्रक्चर में इसी तरह से दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, लेकिन हमने जो है बताया था नॉट के बाद हम बीन लगाते हैं। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हैज़ और हैव आगे जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, लेकिन बीन वहीं पर रह जाता है। हैज़ हैव सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे, लेकिन बीन जो है वो नॉट के बाद ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है? क्या वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है? क्या वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है? तो रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो इसमें जो है हमारा जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो क्या से शुरू हुआ है। जब भी क्या से वाक्य शुरू होता है तो वह जो है यस नो टाइप का सेंटेंस होता है, और यस नो टाइप के सेंटेंस में हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस जब लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, यानी ये क्या शब्द आया है तो इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, बल्कि जो है हम क्या करेंगे, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन है, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो वो हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट हमारा जो है, सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, वह, और वह जो है वो लड़की है, इसलिए सी लिखा जाएगा। सी सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगता है, तो यहाँ हम लगाएंगे हैज़, और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे। भले ही यह कहा गया है कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, केवल हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट सी लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। यहाँ हमने बताया है हैज सब्जेक्ट बीन, तो हैज सब्जेक्ट बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ दिए, प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या खेल रही है, तो फुटबॉल, फुटबॉल। फुटबॉल हो गया, और उसके बाद फिर जो है अदर्स है नहीं, इसलिए हम जो है सिंस या फॉर लगाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा हमारे टाइम पर। टाइम जो है 2 बजे है, और जब बजे का जो है टाइम के लिए सिंस फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। बजे जो होता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वह पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस। और उसके बाद टाइम लिखेंगे 2 बजे, 2 o'clock। हैज़ सी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? तो रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। यह क्या शब्द से शुरुआत, तो क्या शब्द की इंग्लिश लिखेंगे नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैव सब्जेक्ट आई बीन। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए हम नॉट लगा करके तब बीन लगाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसमें नहीं शब्द आया है, तो नहीं मीन्स नॉट होता है, और नॉट इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर में है, इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद नॉट लगाएंगे। और हमने ये कहा है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे। तो यहाँ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट अपनी किताब, तो माई बुक, माई बुक हुआ। इसके बाद फिर जो है आपका
अदर्स तो है नहीं, इसलिए जो है हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सुबह से कहा है, सुबह जो है वो क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे और उसके बाद मॉर्निंग लिखेंगे, क्योंकि जो सुबह है वो पहर है और जो सुबह होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगाएंगे। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है क्या तुम 2 घंटे से क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हो? क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हो? तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और समय दिया हो तो ऐसी स्थिति में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। यहाँ क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो इस क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन है, तो सब्जेक्ट हमारे पास तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू प्लूरल होता है, उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हैव, उसके बाद यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, और उसके बाद फिर जो है कुकिंग फूड, और घंटा जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लिखेंगे, तो हम फॉर लगाएंगे फॉर, और उसके बाद 2 घंटा 2 आवर्स। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, क्या राधा क्या राधा 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रही है? तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो इस क्या शब्द की इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन है, तो यह हेल्पिंग वर्ब जो है डिपेंड होता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारे पास राधा है, राधा जो है सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज़ राधा, उसके बाद बीन। फिर हम कह रहे हैं कि हैज़ भले ही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हो फिर सब्जेक्ट हो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन हम जब लिखना शुरू करेंगे तो हैज़ पहले लिखेंगे फिर सब्जेक्ट फिर बीन लगाएंगे। हैज़ राधा बीन, और उसके बाद पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे टीचिंग। उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, और उसके बाद फिर जो है सिंस या फॉर लगाएंगे। हम सिंस लगाएं या फॉर लगाएं ये हमारे टाइम पर डिपेंड करता है। 2 महीना, महीना जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम में आता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं, इसलिए हम फॉर लगाएंगे और उसके बाद हम जो है टाइम लिख देंगे 2 महीना 2 मंथ्स। ये कह रहे हैं हैज़ राधा बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2। हम फिर से देख लेते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप के और WH टाइप के।
हम लोग यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक बात देख लेते हैं कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को यानी जो अंग्रेजी वाक्य होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं वो हैज़ बीन, हैव बीन होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, आई के साथ हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, फिर सिंस या फार प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका निगेटिव जो बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स, फिर सिंस या फार प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लिखना शुरू करेंगे, भले ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, फिर से उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन जब हम जो है इसे सॉल्व करेंगे जो है सेंटेंस में, जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसी स्थिति में हैज़ लिखेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। तो हम हैज़ बीन सीधे सीधे यहीं पर आगे ही नहीं लिख लेंगे, पहले हम हैज़ लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बचा हुआ बीन है उसको लिखेंगे हम, यानी हैज़ सी बीन, तब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर निगेटिव सेंटेंस में है तो हम हेल्पिंग वर्ब केवल हैज़ हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद हम बीन लगाएंगे। इस प्रकार से ये जो है बताया गया है। अब ये कह रहे, ये देख लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है? हैज़ सी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock? क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हो? हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours? क्या राधा 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रही है? हैज़ राधा बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months? इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे संबंधित यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 जो है मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के उसे देख करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, शुरू से पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।